हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो आज हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट बीएससी सेकंड ईयर और इंजीनियर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.1 पढ़ेंगे। तो आप देखो, कल मैंने बताया था कि इस टाइप की पी नोट डी एन प्लस पी वन डी एन माइनस वन प्लस पी टू डी एन माइनस टू अप टू सोन पी एन वाई इजक्वल टू एक्स। डी क्या है? डी क्या है हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर। डी स्टैंड फॉर डी अपॉन डी एक्स। किसके ऊपर ऑपरेट होता है? हमेशा वाई यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसके ऊपर ऑपरेट होता है। तो ये कंप्लीटली अगर देखा जाए अंदर तो ये क्या है? एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है व्हेन ऑपरेटेड ऑन वाई इज इक्वल टू एक्स। क्या है? एक्स से कोई भी कैपिटल एक्स क्या है? कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स है, ठीक है ना। तो देखो, अगर ये इक्वल टू जीरो लेता हूं मैं, अगर ये इक्वल टू जीरो लेता हूं तो क्या निकालेंगे हम? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। वैसे तो क्या होता है इसका इसका अपने आप में एक कंप्लीट सॉल्यूशन होता है। हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है? अपने आप में एक कंप्लीट सॉल्यूशन होता है। अगर वो इक्वल टू जीरो है तो सीधा हम सॉल्यूशन निकाल देंगे, ठीक है ना। इसकी क्या करें? ये जो इक्वल टू जीरो होता है ना, इसी की हमेशा क्या निकाली जाती है? ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है? ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो क्या निकालते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अगर इक्वल टू एक्स दे रखा है, ठीक है ना, तो इस इक्वल टू एक्स के लिए अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग क्या निकलता है? पर्टिकुलर इंटीग्रल निकलता है। पर्टिकुलर का मतलब एक पर्टिकुलर इंटीग्रल, जर्नल सॉल्यूशन नहीं निकलेगा इस इक्वेशन। अब इस राइट साइड में अगर ये इक्वेशन दे रखी है और यहाँ पर अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं, यानी ई की एक्स दे रखा है, साइन एक्स दे रखा है, कोस एक्स दे रखा है, एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो अलग अलग एक्स के लिए अलग अलग पर्टिकुलर इंटीग्रल निकलते हैं, इसलिए पर्टिकुलर इंटीग्रल नाम रखा गया। एक ही डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब एक ही राइट साइड लेफ्ट साइड में तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट में आप फंक्शन अलग अलग बदलते जाओगे तो अलग अलग सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो अलग अलग पीआई निकालने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना। तो अगर इक्वल टू जीरो दे रखा है तो आपको क्या निकालना है? जैसे क्या निकालते हैं हम? कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस में पर्टिकुलर इंटीग्रल। अगर इक्वल टू जीरो दे रखा है तो आपको ओनली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है। ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो आपको हर एक में निकालना पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन में, ठीक है ना। चाहे एक्स दे रखा हो चाहे ना दे रखा हो। अगर एक्स दे रखा है तो पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, फिर उसका क्या निकालेंगे? एक पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है ना। तो अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग फंक्शन ऑफ एक्स के लिए अलग अलग पीआई निकालने के मेथड हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 4.1। तो सबसे पहले हम रूट निकालना सीखेंगे और रूट के अकॉर्डिंग हमारा क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा, ठीक है ना। तो आज फर्स्ट एक्सरसाइज में हम ये एक्सरसाइज करेंगे ताकि आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने आ जाए। तरह तरह की इक्वेशन होंगी, तरह तरह के रूट निकालने के फार्मूलेज होंगे, आपको रिपीट हो जाएगा जो मैंने कल बताया था। लेकिन इससे प्रीवियस लेक्चर में जो बताया था भाई, डिफरेंट रूट के लिए कैसा फंक्शन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा, रिपीटेड के लिए कैसा आएगा, कॉम्प्लेक्स के लिए कैसा आएगा, और शर्ट्स के लिए यानी कि क्या इरेशनल नंबर्स जो होते हैं उनके लिए कैसा आएगा, ठीक है ना। तो आज एक एक करके करेंगे। देखो, सबसे पहले ये दो क्वेश्चन मैंने उतार रखे हैं, तो इनकी क्या बनाएंगे? सबसे पहले देखो, जब भी इक्वल टू जीरो दे रखा हो तभी क्या निकालेंगे हम? इसी इक्वेशन की क्या निकालते हैं? ऑक्सिलरी फॉर्म। तो ऑक्सिलरी फॉर्म पहले तो इसको फॉर्म में लिख लेते हैं। किस तरह? टी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, इसको क्या लिखेंगे? डी प्लस में ए बी, और पूरे के ऊपर क्या कर दिया? ऑपरेट वाई इजल टू जीरो। तो इसकी क्या निकालेंगे हम? ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ये जो वाई के ऊपर जो ऑपरेट हो रखा है ना, ऑपरेटर, डिफरेंशियल ऑपरेटर, इसको क्या लिखेंगे? देखो, डी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी डी प्लस ए बी इजल टू जीरो। दिस इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन। जैसे इसका नाम रख लिया 1 और इसका क्या रख लिया 2, तो दिस 2 इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट, राइट। अब क्या है? इसके रूट निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? रूट। अब ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन देख रहा है। अभी ये जो बीच में होता है ये क्या होता है? सम ऑफ द रूट होता है। सम ऑफ द रूट क्या है? ए प्लस बी। और ये जो कांस्टेंट होता है ये, ठीक है ना, कांस्टेंट, ये क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है। आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ओके, तो देखो यहाँ से, तो यहाँ से क्या करेंगे? एक ये तो सीधे सीधे रूट दिखाना है। डी प्लस ए और डी प्लस बी, ये ए और बी क्या आ गए? इसके रूट आ गए, ठीक है ना। इज इक्वल टू क्या आ गए? जीरो। यहाँ से कोई ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चाहो तो आप निकाल भी सकते हो, जैसे ऐसे निकाल सकते हो, डी स्क्वायर प्लस में ए डी प्लस में बी डी प्लस में ए बी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से डी कॉमन ले लिया तो डी प्लस ए, यहाँ से बी कॉमन ले लिया, डी प्लस ए इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से डी प्लस ए कॉमन ले लिया तो क्या आ गया? डी प्लस ए बी इज इक्वल टू जीरो। तो डी इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस ए
बी आ गया। समझ में आई बात? ओके, तो यहाँ से क्या है हमारे रूट डिस्टिंक्ट रूट आ गए, डिस्टिंक्ट रूट आ गए और रियल नंबर्स आ गए। तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, y इजल टू क्या आएगा, c1 e की पावर माइनस ax प्लस में c2 e की पावर माइनस bx। तो ये हमारा क्या आ गया, रिक्वायर्ड CF आ गया। क्या आ गया, CF। ठीक है ना। पर्टिकुलर इंटीग्रल तो आपने निकालना ही नहीं क्योंकि इक्वल टू 0 है, x का कोई फंक्शन है यहाँ पर गिवन है नहीं है, राइट। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखो, सबसे पहले क्या निकालेंगे, ऑक्सिलरी फॉर्म, ऑक्सिलरी फॉर्म, ऑक्सिलरी फॉर्म में, ठीक है ना, ऑफ इसका नाम रख लेते हैं 1। तो इसको देखो क्या लिखेंगे, पहले तो डी क्यूब, पहले तो सिंपल फॉर्म में लिखते हैं डी क्यूब माइनस 13 डी माइनस 12 इंटू में y इजल टू 0। इसका नाम 1 रख लेते हैं। यहाँ से ऑक्सिलरी फॉर्म इसकी नहीं निकालेंगे, इसकी निकलती है, ठीक है ना। तो ऑक्सिलरी फॉर्म ऑफ ए, ऑक्सिलरी फॉर्म ऑफ ए 1, ठीक है। 1 क्या आ गई, यहाँ से देखो डी क्यूब, इस डिफरेंशियल ऑपरेटर को क्या रख देंगे, इक्वल टू 0, 13d माइनस 12 इजिकल टू 0। अब देखो ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो डायरेक्ट सोल्व कर लेते हो। तो क्यूबिक इक्वेशन निकालने का क्या फार्मूला है, सबसे पहले तो बाय इंस्पेक्शन मेथड इसका कोई एक रूट फाइंड आउट कर लो। जैसे एक रूट फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो d की जगह 1 पुट करूँ तो क्या आएगा, 1 माइनस 13 माइनस 12, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या है, नहीं आया। -1 पुट करो, ठीक है, -1 पुट करूंगा तो यहाँ क्या आ गया, -1 और ये आ गया प्लस का 13 और माइनस का 12 तो क्या आ गया, -13 प्लस 13 क्या आ गया, इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया -1 है, इसका क्या आ गया, -1 इज ए रूट ऑफ 2। तो देखो बड़ा अच्छा तरीका बताता हूँ सिंथेटिक डिवीजन निकालने का। डिवाइड करने का कोई सिस्टम नहीं है। देखो यहाँ पे लिखो इसको ऐसे, सिंथेटिक डिवीजन कैसे करते हैं, 1 फिर लिखो माइनस ए, फिर देखो 1 और फिर लिखो डी स्केयर का कोफिशिएंट क्या आएगा, 0, क्या आ गया 0, फिर क्या लिखोगे -13 माइनस 12, ठीक है। अब रूट क्या है इसका, देखो रूट क्या है इसका, -1। पहले इस 1 को लिखो एज इट इज, लिख दिया, फिर इसकी मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया यहाँ पर -1, फिर इस करो -1, इसकी मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 1, कितना आ गया यहाँ पे -12, ठीक है। फिर इसकी मल्टीप्लाई कितना आ गया 12, क्या आ गया कट के 0, ठीक है ना। इसको हटा दो, बस अब आपकी इक्वेशन आ गई। अब ये क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। कैसे, देखो इसको लिखो आप डी स्केयर माइनस डी और माइनस 12 इजिकल टू 0, राइट। ओके, तो एक रूट तो क्या आ गया -1, तो d -1 रूट है तो d प्लस 1 क्या आ गया, इसका फैक्टर। d प्लस 1 क्या है, इसका फैक्टर होगा। समझ में आई बात, ये हमेशा याद रखना। -1 इसका रूट है तो d प्लस 1 क्या है, इसका फैक्टर। तो d प्लस 1 इजिकल टू 0, तो d की वैल्यू क्या आ गई -1। तो एक यहाँ से निकाल लो, तो यहाँ से निकल जाएगा हमारा d स्केयर माइनस 4d प्लस 3d माइनस 12 इजिकल टू 0। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से d कॉमन ले लो, ठीक है। तो d कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, d माइनस में 4 प्लस में 3 कॉमन ले लिया, d माइनस में 4 इजिकल टू 0, d माइनस 4 भी कॉमन ले लिया तो d प्लस 3 इजिकल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, d की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, यहाँ से 4 आ गई और d की वैल्यू क्या आ गई -3 और d की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से -1 भाई आ गई, ठीक है जी। ओके, तो इसके बाद हमारा जो CF निकलता है, CF क्या होता है, क्या आ गए सारे के सारे, देखो देखो d की वैल्यू -1 आ गई, -3 आ गई, -4 आ गई, सारे के सारे रूट क्या हैं, डिस्टिंक्ट हैं और क्या हैं, रियल्स हैं, ठीक है ना। तो इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा, y इजिकल टू c1 e की रेज टू पावर -x, समझे, d की वैल्यू -1 प्लस में c2 e की पावर -3x, यानी कि समझ में आई बात, d की वैल्यू -3 और प्लस में क्या आ गया c3 e की पावर 4x, विच इज द रिक्वायर्ड माई CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है ना। बहुत अच्छा तरीका है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं बहुत सारे क्वेश्चन इस मेथड से आपको करके दिखाऊंगा, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन करते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखो, तो देखो ये D समाल है, ठीक है ना, क्या है D समाल। तो देखो पहले तो लिखो इसको d क्यूब -7d -6 इंटू y इजिकल टू 0।
तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे इसके, ऑक्सिलरी इक्वेशन इसका नाम रख लेते हैं 1, ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ 1 इज गिवन बाय डी क्यूब माइनस 7d माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो इसके रूट निकालो यहाँ से। फिर वही चीज़, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक रूट निकालना पड़ेगा। तो ये -1 तो क्लियर दिखाई दे रहा है यहाँ से, -1 ही बनता है इस टाइप की इक्वेशन का, ठीक है ना। तो -1 प्लस 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो -1 इज ए रूट ऑफ 2, ठीक है ना। तो -1 रूट है, तो d + 1 क्या होगा इसका फैक्टर, d इज ए फैक्टर ऑफ 1, ठीक है ना। फैक्टर में और रूट में बहुत अंतर होता है। ओके, तो देखो -1 अगर रूट है तो फिर वही काम सिंथेटिक डिवीजन से करेंगे। क्या 1, फिर क्या रखेंगे 0, फिर रखेंगे -7 और -6, क्योंकि देखो यहाँ पर डी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 है, तो 0 यहाँ पे लिखना आपने। फिर क्या है, लिखोगे -1, फिर देखो 1 तो लिखो पहले एज इट इज लिखा, फिर इसकी मल्टीप्लाई करके क्या लिखेंगे यहाँ पर 1, ठीक है ना। थोड़ा नीचे करना था ये, कोई बात नहीं, ये 0, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने -1, तो यहाँ क्या आ गया -1 प्लस का 1, ठीक है। तो यहाँ से आ गया माइनस का 6, -6 और -1 प्लस का क्या आ गया 6, तो ये क्या आ गया यहाँ से 0 आ गया। तो यहाँ से इसको हम कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास है, क्या आ गई d² माइनस d और माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। यहाँ से d² माइनस 3d प्लस 2d माइनस 6 इज इक्वल टू 0, d कॉमन ले लिया, d माइनस 3 प्लस 2 कॉमन ले लिया, d माइनस 3 इज इक्वल टू 0, d माइनस 3 कॉमन ले लिया, ठीक है जी, और d प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, d की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, -2 आ गई, और d की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई है कि -1 भी आ गई, ठीक है ना। तो d की 3 वैल्यू आ गई, और तीनों की तीनों वैल्यू क्या है, डिस्टिंक्ट हैं और रियल हैं। तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या आएगा यहाँ से, y इजकल टू क्या आएगा यहाँ पर c1 e की पावर -x, c2 e की पावर -2x, c3 e की पावर क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी 3x, विच इज द रिक्वायर्ड माई कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, राइट। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट पर। तो ये देखो यहाँ पर क्या है, d² माइनस 4d प्लस 4 इंटू में y इज इक्वल टू 0, ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ, इसका नाम रख लेते हैं 1, ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ 1 इज गिवन बाई क्या आ गया, d² माइनस 4d प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्लियर दिखाई दे रहा है, d -2 का क्या है ये होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो d की वैल्यू क्या आ गई 2। अब देखो दोनों के दोनों रूट क्या है, इक्वल हैं और रियल्स हैं। तो यहाँ पर क्या है, रिपीटेड रूट का चैप्टर आ गया। तो क्या है इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा c1 प्लस c2x, देखो मैंने बताया c1 प्लस c2x, और e की पावर क्या आ गया यहाँ से 2x, विच इज द रिक्वायर्ड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, राइट। आई होप ऑफ इज इट क्लियर। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे इसकी सिंबॉलिक फॉर्म, तो d4 प्लस 5d क्यूब प्लस 6d स्क्वायर -4d माइनस 8y इज इक्वल टू 0, दिस इज द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ 1, ठीक है ना। अब क्या लिखेंगे, ऑक्सिलरी फॉर्म ऑफ 2 इज गिवन बाई d की पावर 4 प्लस 5d क्यूब प्लस 6d स्क्वायर -4d माइनस 8 इज इक्वल टू
0। अब डी की पावर 4 है तो ये भी हमें 4 बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व डायरेक्ट नहीं कर सकते, पहले तो हम इसका एक रूट निकालेंगे, फिर क्यूबिक आएगी, क्यूबिक का भी फिर रूट निकाल के फिर क्वाड्रेटिक में लेके आएंगे, तब ये हमारी सोल्व होगी। तो देखो यहाँ पर क्या है, डी की वैल्यू सबसे पहले 1 पुट करो। डी की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो 1 + 5 + 6 -4 -8, देखो 0 होता है कि नहीं होता, -8 -12, 6 और 5 और 1 कितना हो गया, 12 - 12 इजिकल टू क्या आ गया, 0। इसका मतलब क्या आ गया, अगर d इजिकल टू 1 क्या है इसका रूट, d इजिकल टू 1 इज ए रूट ऑफ 3, तो d - 1 क्या हो जाएगा इसका, इज ए फैक्टर ऑफ 3। तो सिंथेटिक डिवीजन का यूज करेंगे यहाँ पर भी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर तो ये लिखेंगे जी, यहाँ पर 1 क्या हो गया, रूट हो गया इसका, तो यहाँ हो गया जी 1, फिर हो गया 5, ठीक है, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, 1 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 6 हो गया, और -4 -8 करो जी। पहले तो 1 एज इट इज लिखेंगे, 1 × 1 1, 6 हो गया, 6 × 1 6 हो गया, ये हो गया 12, और ये हो गया -12, ये 12 हो गया यहाँ से, और ये कितना आ गया 8, 8 × 1 8, यहाँ से ये क्या आ गया 0 आ गया। तो कुल मिला के मेरे पास क्या आ गई, d³ प्लस में 6d² प्लस में 12d प्लस 8 इजिकल टू 0। फिर इसका रूट फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ से दिख रहा है भाई, क्लियरली दिख रहा है पॉजिटिव रूट तो होगा ही नहीं इसका, तो -1 पुट करते हैं, तो -1 पुट करूंगा तो क्या आ गया यहाँ से, -1 + 6 माइनस में 12 + 8, तो ये 8 + 6 कितना हो गया 14, लेकिन -12 ये इक्वल टू 0 नहीं आया, तो क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे। 2 पुट करने में भी सारा पॉजिटिव हो जाएगा, नई बात बनेगी। -2 पुट करते हैं, तो -2 पुट करता हूँ जो मैं इसका d इजिकल टू -2 पुट करता हूँ, तो -2 की पावर 3 कितना हो गया -8, ठीक है, और प्लस में ये हो गया 24, माइनस का 24 और प्लस का 8, ये कैंसिल इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब क्या होगा, d इजिकल टू -2 इज ए रूट ऑफ 3, d + 2 क्या हो जाएगा यहाँ से, इज ए फैक्टर ऑफ 3। तो फिर सिंथेटिक डिवीजन का यूज हम करेंगे यहाँ से, क्या भाई देखो यहाँ से ऐसे करेंगे 1, ठीक है, 1 1 6 12 और 8, और यहाँ से हमारा सिंथेटिक डिवीजन निकालेंगे, क्या रूट है इसका -2, ये 1 तो एज इट इज लिखेंगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ रखेंगे, कितना आ गया 4, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे -8, ठीक है जी, कितना आ गया 4 आ गया, 4 की -2 की मल्टीप्लाई करेंगे -8 आ गया, तो यहाँ से क्या आ गया 0 आ गया। तो इस केस में हमारे पास देखो, इस केस में यहाँ से हम इसको सोल्व कर लेते हैं इधर, तो इस केस में क्या आ गया हमारे पास d² प्लस 4d और प्लस का क्या आ गया 4 इजिकल टू 0, राइट, ठीक है जी, ओके। तो यहाँ से देखो आप, हाँ, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया d की वैल्यू, अब यहाँ से देखो इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, कौन से ऊपर वाली, d⁴ + 5d³ प्लस 6d² -4d -8 इजिकल टू 0 कैसे लिख सकता हूँ। एक तो क्या आया था, पहले रूट आया था d - 1, और यहाँ से क्या आ गया d + 2, और एक ये आ गई हमारे पास d² + 4d + 4 इजिकल टू 0। तो यहाँ से आ गया जी d - 1, क्या आ गया d - 1 d + 2, और यहाँ से क्लियर दिखाई दे रहा है d + 2 का होल स्क्वायर इजिकल टू 0 आ गया। तो यहाँ से आ गया d इजिकल टू 1 और -2 -2 -2, ये रूट आ गए। तो 3 रूट क्या आ गए हमारे पास, रिपीटेड आ गए, ठीक है जी, ओके। तो यहाँ से लिखेंगे y इजिकल टू, सोल्यूशन लिख देंगे c1e⁴ x, प्लस में यहाँ पे लिखेंगे, देखो 3 रूट रिपीटेड है तो यहाँ लिखेंगे c2 प्लस में c3x प्लस में c4x का स्क्वायर, और इनटू में लिख देंगे e⁻²x। ये मैंने आपको बता रखा है, रिपीटेड रूट के लिए ये चीज़ कंडीशन होल्ड करती है। दिस इज रिक्वायर्ड माई कॉम्प्लीमेंट्री
फंक्शन ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है जी, ओके। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन करते हैं यहीं पर। ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, देखो इसको सिंपली सोल्व करेंगे बिल्कुल। यहाँ पर आप रूट निकाल लो या मत निकालो, ये सिंपली भी हो जाएगा। देखो यहाँ से डी स्क्वायर कॉमन ले लो आप, डी स्क्वायर। सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ 1, ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ 1 इज गिवन बाई क्या आ जाएगा, डी क्यूब माइनस 2d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 8 इजल टू 0। यहाँ से क्लियर दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ से डी स्क्वायर कॉमन ले लें, यहाँ से 4 कॉमन ले लो। ठीक है ना, कॉमन निकल के हमारा काम चल सकता है। ठीक है ना, कोई कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन नहीं है। तो यहाँ से डी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, देखो डी माइनस में 2, यहाँ से माइनस को 4 कॉमन ले लो तो क्या आ गया, डी माइनस में 2 इजल टू 0। यहाँ से क्या आ गया, डी माइनस 2 भी कॉमन ले लिया, और यहाँ से डी स्क्वायर माइनस में 4 भी क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो डी माइनस 2 और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया। यहाँ से क्या बन गया, डी माइनस 2 और ये बन गया हमारे पास डी प्लस 2 इजल टू 0। तो यहाँ से डी की वैल्यू तो क्या आ गई, -2, और डी की वैल्यू एक क्या आ गई, 2 2 2 2। तो यहाँ से भी रिपीटेड केस आ गया। तो एक के लिए तो क्या आएगा, y इजल टू क्या आएगा, c1e की -2x प्लस में c2 प्लस में c3x रिपीटेड के लिए। तो ये आ गया e की पावर 2x विच इज द रिक्वायर्ड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। ठीक है ना, आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7th और 8th, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा एक्सरसाइज का। राइट, क्वेश्चन देखो, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, सिंबॉलिक फॉर्म, द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ 1 क्या आ जाएगी, डी स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर y इजल टू 0। ऑक्सिलरी फॉर्म ऑफ 2 इज गिवन बाई डी स्क्वायर प्लस में म्यू स्क्वायर इजल टू 0। तो डी स्क्वायर इजल टू क्या आ गया, म्यू स्क्वायर माइनस का, और डी क्या आ गया, प्लस माइनस से म्यू आयोटा। क्या आ गया, प्लस माइनस म्यू आयोटा। राइट, हाँ जी। तो क्या आ गया यहाँ पर, प्योरली इमेजिनरी आ गया, यानी प्योरली इमेजिनरी का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। ठीक है ना, अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर निकालते थे तो अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा की फॉर्म में निकालते थे। तो कैसा शेप आता था, e की पावर अल्फा एक्स c1 कॉस बीटा एक्स प्लस में c2 साइन बीटा एक्स, ये आता था। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बनाएंगे हम y इजल टू e की पावर 0x, क्योंकि यहाँ पर रियल पार्ट क्या है, 0। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा c1 कॉस म्यू एक्स c2 साइन म्यू एक्स। ई की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो y इजल टू क्या आ गया, c1 कॉस म्यू एक्स प्लस c2 साइन म्यू एक्स, दिस इज द रिक्वायर्ड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ 1। राइट, अब देखो यहाँ से ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखो इसको पहले तो क्या लिखेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ 1 क्या है, डी रेज टू पावर 4 प्लस में 4 इंटू में y इजल टू 0। ऑक्सिलरी फॉर्म निकलेंगे। ऑक्सिलरी फॉर्म क्या आती है इसकी, ऑक्सिलरी फॉर्म ऑफ 2 इज गिवन बाई क्या है, डी रेज टू पावर 4 प्लस 4 इजल टू 0। देखो ये डी स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे, देखो तो अब अगर मैं इसको बनाऊं डी रेज टू पावर 4 प्लस 4 प्लस में क्या कर देंगे, प्लस में 4d स्क्वायर जोड़ देंगे, 4d स्क्वायर घटा देंगे इक्वल टू 0। क्यों किया, क्योंकि डी प्लस 2 का होल स्क्वायर बनाना चाहता हूँ सोल्व करने के लिए। ठीक है ना, तो देखो ये क्या हो जाएगा, डी प्लस डी स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी ये चीज़ यहाँ से इतनी क्लियर हो गई। राइट, और इसको लिखेंगे हमें
ए स्केयर माइनस बी स्केयर की फार्मूले में कन्वर्ट कर देंगे, तो इसको लिख देंगे -2 और डी का होल स्केयर। समझ में आई बात ये जैसे मैंने लिखा। अब देखो ये बन गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर का होल स्केयर, ठीक है ना, सॉरी ए स्केयर माइनस बी स्केयर बन गया। तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला हमें ऑपरेट कर देंगे क्या, डी स्केयर प्लस 2 और माइनस में 2d, यानी कि ए माइनस बी, और यहां से बन गया हमारे पास डी स्केयर प्लस 2 डी, ए प्लस बी इजिकल टू 0। दोनों को अलग अलग सोल्व कर देंगे, ठीक है। वही फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ से एक एक सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पर b की वैल्यू क्या है -2, लेकिन माइनस बी यानी कि 2 प्लस माइनस बी स्केयर कितना है 4 हो गया, 4 माइनस में क्या हो जाएगा 2 माइनस बी स्केयर माइनस 4ac, 4ac यानी कि कितना हो गया 8 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 8 अपॉन में 2, ठीक है जी। पहले इसको सोल्व कर रहा हूँ एक, फिर क्या आ गया यहाँ से 2 प्लस माइनस ये कितना हो गया -4, तो ये -4 का मतलब क्या होता है प्लस माइनस 2 आएगा, प्लस माइनस 2 आएगा अपॉन में 2, यहाँ से कॉमन ले लो, दो कॉमन ले लिया तो क्या आ गया 1 प्लस माइनस आएटा अपॉन में 2 कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस माइनस आएटा, यानी कि 2 रूट तो हमारे पास पहली इक्वेशन के हमारे पास आ गए, राइट। सेकंड इक्वेशन निकालते हैं, इसका क्या निकालेंगे भाई 2, अब की बार क्या हो जाएगा, अब की बार b की वैल्यू क्या है 2, तो क्या हो जाएगा माइनस, इसको यहाँ पे मैं अलग से निकाल लेता हूँ। तो देखो यहाँ से ये एक रूट तो ये आ गया हमारे पास, d की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस माइनस आएटा, यहाँ से आप क्या निकालेंगे b की वैल्यू क्या बन जाएगी 2, तो यहाँ आएगा 2 प्लस माइनस बी स्केयर 4 माइनस 4ac कितना हो गया वही 8, ठीक है ना, अपॉन में 2 क्या आ गया 2 प्लस माइनस 4 यानी प्लस माइनस क्या हो गया 2 आएटा अपॉन में 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस माइनस आएटा अपॉन में 2 कैंसिल हो गया। तो इसके रूट क्या आ गए यहाँ से जी, ये 2 था ना, यहाँ माइनस आएगा भाई, सॉरी क्या आएगा माइनस, क्या आ गया माइनस, क्योंकि माइनस बी है ना तो बी की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर ठीक है। तो ये रूट आ गए हमारे पास क्या, डी की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस माइनस आएटा, और डी की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में क्या आ गई -1 प्लस माइनस आएटा, ठीक है जी। इस तरह से हम रूट फाइंड आउट करके इसका हम क्या बनाएंगे अपना CF बनाएंगे। अब बनाओ CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो CF यानी इक्वल टू वाई। देखो सबसे पहले तो क्या रखेंगे e की पावर x, क्योंकि a की वैल्यू क्या है, तो e की पावर है x, 1 इंटू में x, और यहां से क्या आ जाएगा C1 cos x प्लस में C2 sin x, ठीक है, प्लस अब क्या आएगा, अब की बार e की पावर -x आएगा, क्या आएगा e की पावर -x, और यहाँ पर सिमिलरली C3 cos x प्लस में C4 sin x, विच इज द रिक्वायर्ड बाई कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ 1, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9th और 10, ठीक है। देखो d रेज टू ये क्या है d4 है ना। देखो जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन मिले, जैसे पावर यहाँ 4 है, फिर 2 है, फिर क्या है 0 है, तो हमेशा इवन पावर में है ये 4 पावर हो गई, ये यहाँ पर 2 पावर हो गई, यहाँ पे तो 0 पावर हो गई, यानी इवन पावर को मिला। तो इस तरह है ना, पता क्या करो यहाँ पर पहले देखो, मैं इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखता हूँ, तो d⁴ प्लस में 13d² प्लस 36 इंटू में y इजल टू 0। तो यहाँ से पता क्या करो d² को ना थोड़ी देर के लिए y पुट कर लो, देखो कैसे फिर बाद में y को क्या कर देंगे, फिर वापस d² पुट कर देंगे, तो क्या आएगा यहाँ से, देखो यहाँ से आ गया y² प्लस में 13y प्लस में 36 इजल टू 0। अब ये क्या हो जाएगी, सोल्व हो जाएगी यहाँ से, ठीक है ना। ऑक्सिलरी फॉर्म भी लिख सकते हैं आप, यहाँ से लिखना था हमको ऑक्सिलरी फॉर्म ऑफ 1,
क्या आएगा यहाँ पे डी की पावर 4 प्लस 13d² प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से डी स्केयर वाई पुट कर दिया, तो यहाँ से ये सिंपली आ गया 9 इंटू 4 बन गए, तो वाई स्केयर प्लस में क्या आ गया 9y प्लस में 4y प्लस में 36 इज इक्वल टू 0। वाई क्या कॉमन ले लिया, ऐसे वाई कॉमन ले लिया, तो वाई प्लस 9 प्लस में 4 कॉमन ले लिया, वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या बन गया वाई प्लस 9 कॉमन ले लिया हमने, तो वाई प्लस 4 क्या आ गया यहाँ से 0। अगेन वाई की जगह क्या पुट कर देंगे डी स्केयर, तो डी स्केयर प्लस में 9 और डी स्केयर प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से डी स्केयर क्या आ गया -9 और यहाँ से डी स्केयर क्या आ गया -4। यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ गई +-3 आएटा और डी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से +-2 आएटा। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करो, देखो y इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ से आएगा e की पावर 0x cos 3x प्लस में c1 और c2 sin 3x, क्योंकि इमेजिनरी रूट आ गए, प्लस में e की पावर 0x, यहाँ से क्या आ जाएगा c3 cos 2x प्लस में c4 sin 2x, राइट। यहाँ से आ गया e की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो y इज इक्वल टू c1 cos 3x c2 sin 3x प्लस में ये भी 0 हो गया c3 cos 2x प्लस में c4 sin 2x, विच इज द रिक्वायर्ड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ इक्वेशन 1, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी आप ऐसा कर सकते हो, देखो यहाँ पे भी 6 है, फिर 4 है, फिर यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे 8 है, ठीक है ना। इसी तरह से आप इस क्वेश्चन को भी ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ 1 इज गिवन बाई, देखो कैसे d6 प्लस में 6d की 4 प्लस में 12d² प्लस में 8 इंटू में y इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी फॉर्म लिखेंगे, ऑक्सिलरी फॉर्म ऑफ 2 क्या है d6 प्लस 6d4 प्लस में 12d² प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से d स्केयर को क्या पुट कर दो y स्केयर, ठीक है ना, y स्केयर, सॉरी हाँ, तो डी क्यूब को क्या पुट कर दिया मैंने डी स्केयर, वाई क्यूब आ गया यहाँ से वाई क्यूब प्लस में d6 y स्केयर प्लस में 12y प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से एक रूट आप फाइंड आउट कर सकते हो, माइनस पुट कर लो। मान लिया आपने पुट कर लिया -1 तो पुट होगा नहीं, -1 पुट करूंगा तो ये नहीं बनेगा, माइनस अगर 1 पुट करता हूँ तो 1 1 1 नहीं 0 है, -1 पुट किया तो -1, ये प्लस का 6 हो गया, माइनस का 12 प्लस का 8 8 और 14 और ये -12 और 1 13, यानी ये 0 नहीं हुआ। अब 2 पुट करेंगे, 2 पुट करने में सारा पॉजिटिव हो जाएगा, -2 पुट करो, -2 क्या हो गया -8 प्लस में 24 प्लस में ये क्या आ गया माइनस का 24 और प्लस का 8, ये कैंसिल हो गया 0। इसका मतलब क्या आ गया y इजकल टू -2 क्या आ गया इसका रूट आ गया, y इजकल टू -2 इसका क्या आ गया रूट आ गया, और y प्लस 2 क्या आ गया इसका फैक्टर आ गया, क्या आ गया फैक्टर, और y -2 क्या आ गया इसका रूट। बाई सिंथेटिक डिवीजन कर सकते हैं, बाई सिंथेटिक डिवीजन करो तो बाई सिंथेटिक डिवीजन क्या आएगा 1 6 12 और 8 और -2, पहले तो ये 1 एज इट इज -2 4 -8 कितना आ गया 4 कितना आ गया -8 0, क्या आ गया बच्चों यहाँ से ये आ गया हमारे पास वाई स्केयर प्लस 4y और प्लस में 4 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ गया मेरे पास ये आ गया मेरे पास ये आ गया y प्लस 2 का होल स्केयर आ गया, क्या आ गया, और यहाँ से y प्लस 2 एक ये फैक्टर है, तो कुल मिला के ये इक्वेशन में क्या बन गई मेरे पास y प्लस 2 का क्यूब बन गया इक्वल टू 0, और y की जगह क्या पुट कर देंगे डी स्केयर प्लस 2 का होल क्या आ गया क्यूब आ गया ये इक्वल टू 0। तो डी स्केयर प्लस 2 यानी क्या आ गया डी की वैल्यू पता है क्या आ गई
प्लस माइनस 2 आयटा प्लस माइनस 2 आयटा प्लस माइनस 2 आयटा, यानी कि 6 रूट आ गए हमारे यहाँ पर, ठीक है ना। दो तो यानी तीन तीन रूट क्या आ गए, रिपीटेड आ गए, तीन तीन रूट रिपीटेड आ गए। तो यहाँ से हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बनेगा, देखो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बन जाएगा हमारे पास y इजल टू ई की पावर सब में क्या है, कॉन्स्टेंट रियल पार्ट तो सब में क्या है, 0 है, तो यहाँ e की पावर 0x और यहाँ से बन गया c1 प्लस में c2x प्लस में c3x स्क्वायर, क्या बनेगा e की पावर पहले तो 2x, ठीक है, सॉरी आयोटा है ना, तो यहाँ से हो जाएगा ये cos 2x, cos 2x, cos 2x प्लस में क्या हो जाएगा e की पावर ये तो सब में एक ही है तो यहाँ भी लगाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से प्लस c4 प्लस में c5x प्लस में c6x स्क्वायर इंटू में क्या आ गया sin 2x, sin 2x, ठीक है ना, क्योंकि तीन तीन रूट क्या है, रिपीटेड है, तो हम ये काम कर सकते हैं। तो e की पावर 0x क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ से आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। तो ये हमारा क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया, किसका, इक्वेशन 10 का। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी, ओके। तो यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। ये डी स्क्वायर प्लस 2 है ना, तो यहाँ पे √2 आयटा आएगा, क्या आएगा, √2 आएगा, ठीक है ना, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ √2 आएगा, ओके। तो यहाँ से क्या बन गया हमारे पास √2x हो जाएगा, √2x, बाकी सारा सेम टू सेम रहेगा, ठीक है ना, थोड़ा बाई मिस्टेक हो जाता है, ओके। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 3 क्वेश्चन और रह गए हैं, उनको भी बारी बारी हम एक एक करके करते हैं, ओके। क्वेश्चन 11 देखो, d4y अपॉन में dx4 माइनस a की पावर 4y इंटू 0, राइट। अब देखो सबसे पहले द सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म क्या होती है, इस d अपॉन dx को क्या पुट कर देते हैं हमें d, राइट, ये सिंबल है इसलिए इसका नाम क्या बोला गया, सिंबॉलिक फॉर्म। तो क्या करेंगे, d4 माइनस में a4 इंटू वाई इजल टू 0, ये कंप्लीट क्या हो गया, एक ऑपरेटर हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो अब क्या करेंगे, द ऑक्सिलरी फॉर्म, इसका नाम जैसे 1 रख लिया, फॉर्म ऑफ 1, इसको क्या कर देंगे, y के कोफिशिएंट को, जो y का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, ये पूरा का पूरा क्या है, y का डिफरेंशियल कोफिशिएंट, इसको इक्वेट कर देंगे किसके साथ, 0 के साथ, d4 माइनस में a4 इजल टू क्या आ गया 0। इसको कैसे लिख सकते हैं, डी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, डी स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर और डी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ये एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, ये फार्मूला होता है ना, जैसे इसको एक्स मान लेते हैं और इसको वाई, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है जी, ओके, इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया जी डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो डी स्क्वायर क्या आ गया, प्लस माइनस क्या आ गया बच्चों, यहाँ से आयटा ए, सॉरी प्लस ए आएगा क्योंकि प्लस का हो गया नहीं, प्लस माइनस ए और एक तरफ आ गया डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इजल टू 0, तो डी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, प्लस माइनस आयटा ए, ठीक है जी। तो अगर अल्फा प्लस में आयटा बीटा अगर इस टाइप के रूट आते थे तो क्या सोल्यूशन होता था, तो भाई ई की पावर अल्फा, ठीक है ना, और कॉस बीटा प्लस में आयटा साइन बीटा, जैसे यहाँ पे ए हो गया, ये क्या हो गया, ये आयटा नहीं आएगा, यहाँ पे क्या है बी आ गया, समझ में आई बात, ए कोस बीटा प्लस में बी साइन बीटा, राइट। तो यहाँ पर अल्फा क्या है, 0 है, अल्फा यानी कि रियल पार्ट क्या है इसका 0 है, तो इसके लिए फॉर डी इजल टू प्लस माइनस आयटा ए के लिए क्या सोल्यूशन होगा, y इजल टू क्या आ जाएगा भाई, ए कॉस, या C1 ले लेते हैं, C1 कॉस ए एक्स प्लस में C2
साइन ए एक्स। ठीक है जी, ये आ गया इसके लिए सॉल्यूशन। और फॉर डी इज इक्वल टू प्लस माइनस ए के लिए क्या आ गया, वाई इज इक्वल टू ए ई की पावर ए एक्स प्लस में बी ई की पावर है क्या, माइनस ए एक्स। ठीक है जी, ये सॉल्यूशन आ गया यहाँ से। तो एक सॉल्यूशन तो मेरा एज इट इज यहाँ से, ये पहले वाला तो यहाँ से निकल गया। ठीक है जी, अब दूसरे वाले के लिए थोड़ा हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ से देखो, इसको मैं थोड़ा सोल्व कर लेता हूँ। क्या, अगर भाई देखो आप जानते हो कोस हाइपरबोलिक ए एक्स क्या होता है, ई की पावर ए एक्स प्लस में ई की पावर माइनस ए एक्स अपॉन में 2, राइट। और एक होता है साइन हाइपरबोलिक ए एक्स क्या होता है, ई की पावर ए एक्स, और यहाँ प्लस की जगह क्या लग जाएगा, माइनस ई की पावर माइनस ए एक्स अपॉन में 2। समझ में आई बात बच्चों? ओके, तो देखो यहाँ से इन दोनों को एक बार तो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक ए एक्स प्लस में साइन हाइपरबोलिक ए एक्स, जोड़ दो इन दोनों को। तो देखो ई की एक्स, ई की ए एक्स यहाँ भी है, ई की ए एक्स यहाँ भी है, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ई की ए एक्स अपॉन में 2 प्लस में ई की ए एक्स अपॉन में 2, ये कितना हो गया, हाफ हाफ कितना हो गया, ई की पावर ए एक्स आ गया। क्या आ गया, ई की पावर ए एक्स, राइट। तो यहाँ से देखो इस ई की पावर ए एक्स की जगह हमें ये वैल्यू रख देंगे, पहले देख लो एक बार। फिर दूसरा क्या कर देंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट। कॉस हाइपरबोलिक ए एक्स माइनस में साइन हाइपरबोलिक ए एक्स। तो देखो ये दोनों प्लस के हैं, तो ये प्लस का ये प्लस का, तो माइनस के कारण ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये प्लस का है, ठीक है जी, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, और अपॉन में 2, तो ई की माइनस ए एक्स अपॉन में 2 प्लस में ई की माइनस ए एक्स अपॉन में 2, दोनों मिलके क्या हो गए, हाफ हाफ, तो ई की पावर माइनस ए एक्स। तो इन दोनों की वैल्यू यहाँ हम पुट कर देंगे, राइट। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू ए, देखो यहाँ से क्या हो गई, ए क्या हो गया, कॉस हाइपरबोलिक ए एक्स प्लस में साइन हाइपरबोलिक ए एक्स प्लस में बी कॉस हाइपरबोलिक ए एक्स प्लस माइनस में साइन हाइपरबोलिक ए एक्स। यहाँ से क्या करेंगे हम, देखो अब इसको मैं मिटा देता हूँ, अब इसका काम मेरे पास नहीं है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी, ठीक है ना। यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ये वैल्यू मैंने यहाँ से पुट कर ली, ठीक है, ओके। अब देखो तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से कोस हाइपरबोलिक ए एक्स कॉमन ले लिया, तो कोस हाइपरबोलिक ए एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या आ गया कॉमन, ए प्लस बी और प्लस में साइन हाइपरबोलिक ए एक्स यहाँ से कॉमन ले लिया। तो देखो यहाँ पे क्या है, ए और माइनस में बी, इस a प्लस बी का नाम तो क्या रख दिया, C3 कॉस हाइपरबोलिक ए एक्स, और इसका नाम क्या रख दिया, C4 साइन हाइपरबोलिक ए एक्स। तो दोनों को कंबाइन कर देते हैं, इसको और इसको, तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, C1 कॉस ए एक्स प्लस में C2 साइन ए एक्स, ठीक है ना, साइन ए एक्स, और प्लस में C3 कॉस हाइपरबोलिक ए एक्स प्लस में C4 साइन हाइपरबोलिक ए एक्स, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये रिक्वायर्ड हमारा सॉल्यूशन आ गया। नहीं तो यहाँ से भी ये क्वेश्चन खत्म हो गया था, ठीक है ना। यहाँ से दोनों सॉल्यूशन निकाल दिए, ये इन दोनों को जोड़ देता, ठीक है ना, इसका एक आ गया, इसका ये, दोनों को जोड़ देता है तो सॉल्यूशन आ गया। लेकिन हमने जो गिवन आंसर निकालना था उसके लिए हमें ये करना ज़रूरी था, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 और 13 और करते हैं, फिर ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हो जाएंगी। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 4.2, ठीक है ना। इसमें क्या है, सिर्फ हम कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर निकाल रहे हैं, उसमें क्या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी निकालेंगे और पीआई यानी पर्टिकुलर इंटेग्रल भी निकालेंगे, और टोटल मिला के क्या होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन होगा हमारा, ठीक है, ओके। 12 और 13 क्वेश्चन और देखते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। क्वेश्चन देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो बच्चों, तो यहाँ पर देखो x क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, y की जगह क्या है, x है, ठीक है ना। हमने ये पकड़नी है ये बातें,
एक्स क्या है यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है टी, ठीक है ना। तो यहाँ पे डी स्केयर वाई और डी एक्स स्केयर एक ही बात है, यहाँ वाई डिपेंडेंट है, यहाँ एक्स इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ एक्स क्या है यहाँ पर डिपेंडेंट और टी क्या है यहाँ पर इंडिपेंडेंट है, राइट। ओके तो देखो, तो यहाँ पर ये क्या है डी स्केयर, पहले लिखेंगे द सिंबॉलिक फॉर्म, द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ठीक है ना। मान लिया इसका नाम क्या रख लिया 1, तो क्या आएगी डी स्केयर, ठीक है ना, एक ही बात है, ये मैंने बता दिया एक्स की जगह क्या है, वाई की जगह एक्स है और एक्स की जगह टी है, ठीक है ना। ओके डी स्केयर, क्योंकि ये भी डिफरेंशियल ऑपरेटर है, ये भी क्या है कि डिफरेंशियल ऑपरेटर है, तो डी स्केयर प्लस में 4d प्लस 3 इंटू में एक्स। अब y की जगह क्या है x है, x डिपेंडेंट वेरिएबल है, राइट। हाँ तो इज इक्वल टू 0। अब क्या लिखेंगे द ऑक्सिलरी फॉर्म, द ऑक्सिलरी फॉर्म ऑफ 2 इज गिवन बाय डी स्केयर प्लस 4d प्लस 3। क्या करेंगे जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है y, अब यहाँ क्या है x, तो x का कोफिशिएंट, x का जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसको क्या रख देंगे इक्वेट टू 0, 0 के इक्वल रख देंगे, तो ये है डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x, तो इसको इक्वल टू 0 रख देंगे और इसके क्या बना लेंगे रूट बना लेंगे। तो क्या हो गया ये रूट बताओ, तो ये हो गया 3 इंटू 1, ठीक है जी, डी स्केयर प्लस में 3d प्लस में d प्लस में 3 इक्वल टू 0, डी कॉमन ले लिया यहाँ से, d प्लस 3 प्लस 1 कॉमन ले लिया, d प्लस 3 इक्वल टू 0, d प्लस 3 कॉमन ले लिया यहाँ से और d प्लस 1 इक्वल टू 0, d की वैल्यू क्या आ गई -1 और -3। तो सॉल्यूशन क्या आएगा इसका y इक्वल टू, हाँ जी y नहीं आएगा अब की बार, अब देखो y डिपेंडेंट वेरिएबल था तो y लिखते थे, अब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है यहाँ पर है x, तो x में सॉल्यूशन आएगा x में, और यहाँ पर क्या रखेंगे देखो c1 e की पावर है -t, क्योंकि देखो x आता था यहाँ पर t के x की जगह क्या है t, यहाँ पर देखो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, यहाँ पर क्या होता है राइट साइड में क्या होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, हमेशा याद रखना, लेफ्ट साइड में क्या होता है हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट में क्या होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना। टी यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये याद रखना आप, प्लस में c2 e की पावर है -3t, ये हमारा गिवन सॉल्यूशन आ गया। अब क्या है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दे रखी है आपको, जब क्या जब t 0 है x इजिकल टू 0 है, ठीक है, और जब t 0 है तो dx अपॉन dt इजिकल टू क्या है 12 है। आपने इस कंडीशन का यूज करते हुए आपने C1 और C2 की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। ये कंडीशन जब भी आएंगी तो पक्की बात है जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं ना उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है आपको, राइट। तो यहां से देखो x, अब देखो t की वैल्यू 0 है, क्या लिखेंगे व्हेन t इजिकल टू 0 देन x को क्या रखूंगा मैं, देन x इजिकल टू 0, तो राइट वाला x क्या हो जाएगा 0, राइट, x वाला 0 और यहां पर c1 e की पावर 0 1 e की पावर 0 1, क्योंकि t की वैल्यू 0 होगी तो दोनों क्या होगी e की पावर 0, तो यहां से आएगा c1 प्लस में c2, इसका नाम रख लिया हमने 1 2, यहां पर आ गए 3। फिर क्या लिखेंगे जब अब क्या करेंगे dx अपॉन dt करो, पहले तो क्या करेंगे dx अपॉन dt, ठीक है जी, तो करो dx अपॉन dt, तो क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां से क्या आ गया हमारे पास है dx अपॉन dt, क्या आ गया जी, यहां से देखो c1 माइनस आ जाएगा c1 e की पावर -t, और यहां से ये -3 आगे आ जाएगा, तो -3 e की पावर -3t। अब देखो क्या कहता है अभी जब t की वैल्यू 0 है तो x इजिकल टू 0 वाला केस तो मैंने सोल्व कर दिया, जब t की वैल्यू 0 है तो dx अपॉन dt की वैल्यू क्या आती है 12 आती है, तो यहाँ से dx अपॉन dt को क्या रख देते हैं 12 रख देते हैं, t की पावर t को क्या कर देते हैं 0, तो -c1 -3c2, ठीक है ना, यहाँ 3c2 है, राइट। ओके अब इन इक्वेशन को दोनों को क्या कर देते हैं हमें c1 c2 के लिए सोल्व कर लेते हैं, राइट। ओके तो यहाँ से देखो करो c1 प्लस में c2 इजिकल टू 0
-C1 माइनस में 3C2 इक्वल टू क्या आ गया 12 आ गया। इन दोनों को ऐड कर दो, कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो दोनों को ऐड कर दो वहाँ, तो ये तो कैंसिल हो गए। यहाँ से क्या आ गया -2C2 इक्वल टू क्या आ गया 12। C2 की वैल्यू क्या आ गई -6। C2 की वैल्यू क्या आ गई -6। और C2 की वैल्यू यहाँ एक में पुट कर देते हैं, तो यहाँ पुट कर लेते हैं C1 प्लस में C2 इक्वल टू 0, C1 माइनस में 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से C1 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, यहाँ से 6 आ गई। C1 की वैल्यू क्या आ गई 6। C1 और C2 की वैल्यू पुट कर देंगे कहाँ पर, स्टार के अंदर। तो पुट, हाँ जी, पुट C1 एंड C2 इन स्टार। तो क्या आ गया यहाँ से बताओ, तो यहाँ से C1 की वैल्यू क्या आ गई 6 e की माइनस t माइनस में 6 e की माइनस 3t इक्वल टू x। ये हमारा क्या आ गया बच्चों, गिवन सॉल्यूशन आ गया। क्या आ गया हमारा, ये गिवन सॉल्यूशन आ गया। समझ में आई बात है? ओके, देखो ये आगे पीछे हो सकती है C1 C2 की वैल्यू, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, लेकिन ये कंडीशन हमारी राइट है। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं 13। देखो लास्ट क्वेश्चन है d² अपॉन dx² प्लस y इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ, और देख लो। द सिंबॉलिक फॉर्म निकालेंगे पहले, द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ 1 इज गिवन बाई d² प्लस 1 इंटू में y इक्वल टू 0, राइट। अब देखो, अच्छा हमेशा याद रखना d² प्लस अगर यहाँ y है तो y का कोफिशिएंट क्या है 1 है, ठीक है ना, उसको आप इसको अंदर इंक्लूड करोगे डिफरेंशियल ऑपरेटर के अंदर, राइट। तो देखो अब क्या लिखेंगे, द ऑक्सिलरी फॉर्म ऑफ 2 इज गिवन बाई d² प्लस 1 इक्वल टू 0। जो y का डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है उसको क्या कर देते हैं, हमें इक्वल टू 0 रख देते हैं। तो जो सिंबॉलिक फॉर्म होती है उसकी क्या आ जाती है, ये ऑक्सिलरी फॉर्म आ जाती है, राइट। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो ये यहाँ से तो d² इक्वल टू -1 आ गया, d क्या आ गया प्लस माइनस 8 आ गया, ठीक है जी। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, e की पावर अल्फा, अल्फा मतलब है 0, ठीक है जी, कॉस क्या cos x प्लस में C1 cos x और C2 sin x। ये सोल्यूशन होता है, e की पावर 0 1 होता है। तो यहाँ से क्या आ गया, e की पावर 0 को 1 हटा देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, या लिखा रहने देते हैं, दूसरी लाइन में बनाते। तो यहाँ से आ गया C1 cos x प्लस में C2 sin x। ये आपका आंसर आ गया, राइट। बट गिवन कंडीशन का भी यूज करना है। क्या लिखा है, गिवन दैट y इक्वल टू 2 4 x इक्वल टू 0। तो क्या कह रहा है कि y की वैल्यू 2 आती है जब x को 0 रखते हैं। तो y की वैल्यू 2 रखूंगा मैं, तो क्या लिखेंगे, गिवन कंडीशन, ठीक है, यूजिंग। तो क्या है, y की वैल्यू 2 है जब x की वैल्यू 0 है। तो x की वैल्यू 0 यहाँ रख दो, कोस 0 क्या आ गया 1 C1, और साइन 0 क्या होता है 0। तो यहाँ से C1 की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई ऑटोमेटिक, राइट। नेक्स्ट कंडीशन का यूज करते हैं, y की वैल्यू -2 है, 4x इक्वल टू y/2। तो x की वैल्यू, पहले तो y की वैल्यू क्या रखता हूँ मैं यहाँ पर -2। तो C1, हाँ जी, कोस 90 0 हो गया, कोस 90 क्या हो गया 0, तो ये ऐसे ये 0 हो गया। C2 साइन 90 क्या होता है 1 होता है। तो C2 की वैल्यू क्या आ गई -2। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। तो C1 पुटिंग द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2, इसको रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं 3। पुटिंग द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2 इन 3, ठीक है जी। तो यहाँ से देखो y इक्वल टू C1 की वैल्यू 2 cos x प्लस C2 की वैल्यू क्या है -2 sin x। दिस इज द रिक्वायर्ड माई सॉल्यूशन, ठीक है।
इसको आप कंप्लीट सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है, इक्वल टू 0 रख रखा है, ठीक है ना। लेकिन नेक्स्ट जो एक्सरसाइज होंगी, राइट साइड में क्या मिलेगा आपको, ए फंक्शन ऑफ एक्स, ए फंक्शन ऑफ एक्स। तो उस केस में जब हम इसका अलग से इक्वल टू 0 करके हम जब कंप्लीट सॉल्यूशन निकालेंगे ना, तो उसका नाम कंप्लीट सॉल्यूशन ना मिल करके क्या बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर, ठीक है ना। आप इसको कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर भी बोल सकते हो, और वैसे देखा जाए तो कंप्लीट सॉल्यूशन है ये, राइट। आई होप आपको ये एक्सरसाइज बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे 4.2, राइट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।